क्या आपने कभी अकेला महसूस किया है? ये एक ऐसा एहसास है जो हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है। चाहे हम भीड़ में हों या अकेले, कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें समझता ही नहीं है, जैसे कोई आपको समझता ही नहीं है। यह एक गहरी और पेननाक भावना हो सकती है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है। हम अपने विचारों और भावनाओं में उलझ जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई भी हमारी स्थिति को नहीं समझ सकता, जैसे आप खालीपन में चिल्ला रहे हों। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें निराशा और हताशा की ओर ले जाता है। हम अपनी आवाज को सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी हमारी पुकार नहीं सुन रहा। ये एक ऐसा एहसास है जो हम सब जानते हैं। हम सभी ने कभी न कभी इस अकेलेपन का सामना किया है। यह एक सामान्य मानव अनुभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसे अकेले ही सहना होगा। अकेलापन बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह एक अस्थायी स्थिति है और हम इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारी परवाह करते हैं और हमें समझते हैं। हमें बस अपने दिल को खोलने और उनकी मदद को स्वीकार करने की जरूरत है। जय मसीह की आज हम बाइबल में यिर्मयाह की कहानी बताती है। यिर्मयाह एक नबी था जिसे परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया था। वह जानता था अकेला महसूस करने का क्या मतलब होता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम कितने भी अकेले क्यों न महसूस करें। वह जानता था अकेला महसूस करने का क्या मतलब होता है। यिर्मयाह ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वो एक नबी था जिसे परमेश्वर ने चुना था। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम कभी भी पूरी तरह से अकेले नहीं होते। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए। हमें बस अपने दिल को खोलने और उनकी उपस्थिति को महसूस करने की जरूरत है। यिर्मयाह का काम बहुत कठिन था। उसे परमेश्वर का संदेश देना था, एक ऐसा संदेश जो लोग सुनना नहीं चाहते थे। वे परमेश्वर को नजरअंदाज करना चाहते थे। यिर्मयाह को ऐसा लगता था जैसे वो अकेला आवाज उठा रहा है। उसने अपने लोगों से विनती की। उसने उन्हें उनके कर्मों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आप उस अकेलेपन की कल्पना कर सकते हैं जब आप अपने चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि कोई भी आपकी बात नहीं समझता, कोई भी आपके दर्द को नहीं देखता? यह एक ऐसा समय होता है जब दिल भारी हो जाता है और मन में निराशा घर कर जाती है। उस दिल के दर्द की, जब हर धड़कन एक बोझ बन जाती है और हर सांस एक संघर्ष। ये वह समय होता है जब आंसू आंखों से बहते हैं और दिल में एक अजीब सी टीस होती है। यिर्मयाह ने इसे बहुत गहराई से महसूस किया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। उसने अपने चारों ओर केवल निराशा और अस्वीकार देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका मजाक उड़ाया गया और उसका उपहास किया गया। लोग उसकी बातों को सुनने के बजाय उसका मजाक बनाते थे। वे उसे ताने मारते थे और उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाते थे। लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उसकी बातों को महत्व नहीं दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। यह अस्वीकार का दर्द बहुत गहरा होता है जब आप महसूस करते हैं कि कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा। उन्होंने परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार कर दिया। यिर्मयाह ने जो संदेश दिया उसे लोगों ने नकार दिया। वे उसकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं थे और उसे अनदेखा कर दिया। फिर भी यिर्मयाह वफादार रहा। उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और अपने मार्ग पर अडिग रहा। उसने अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखा कि परमेश्वर उसके साथ है। वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। यह विश्वास उसे हर कठिनाई में सहारा देता था। उसने अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस ज्ञान ने उसे शक्ति दी। यह विश्वास उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा देता था और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। उसने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा आगे बढ़ता रहा। वह परमेश्वर की सच्चाई बोलता रहा। उसने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जारी रखा, चाहे लोग उसे सुने या न सुने। उसका विश्वास और उसकी दृढ़ता उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा देती रही। यिर्मयाह की कहानी एक स्ट्रेंथशाली याद आती है। हम वास्तव में कभी अकेले नहीं होते। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, तब भी जब जीवन कठिन हो, तब भी जब हम खोया महसूस करते हैं। परमेश्वर का हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है, एक ऐसी योजना जो उद्देश्य से भरी है। यिर्मयाह की तरह हमें उस योजना पर भरोसा करने के लिए बुलाया गया है। भाग 5, विरोध का सामना करते हुए कमांडकारिता। यिर्मयाह का जीवन हमें कमांडकारिता के बारे में सिखाता है।
यिर्मयाह, एक भविष्यवक्ता, ने अपने समय में परमेश्वर की कमांडों का पालन किया, भले ही उसे इसके लिए बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तब भी जब यह कठिन था और जब उसे अपने समाज के लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा। यिर्मयाह का यह साहस और दृढ़ता हमें सिखाता है कि सच्ची कमेंटकारिता का अर्थ क्या होता है, तब भी जब इसका मतलब विरोध का सामना करना था। यिर्मयाह ने अपने विश्वास और अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हो। कमेंटकारिता हमेशा आसान नहीं होती है और कई बार हमें अपने निर्णयों पर संदेह होता है, लेकिन यिर्मयाह की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची कमेंटकारिता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन यह हमें सही दिशा में ले जाता है। लेकिन यह हमेशा इसके लायक होती है। जब हम अपने विश्वास और अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हैं तो हमें अंततः संतोष और शांति मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम शांति पाते हैं। ये शांति हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो हम शांति पाते हैं। ये शांति हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में भी मदद करती है। हमें अपना असली उद्देश्य मिलता है। जब हम अपने जीवन में सच्ची कमेंटकारिता का पालन करते हैं तो हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य मिलता है। यह उद्देश्य हमें प्रेरित करता है और हमें हमारे जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन करता है। भाग 6, परमेश्वर में ताकत पाना। यिर्मयाह की कहानी एक प्रेरणा है। उसने अपने डर का सामना किया, उसने अकेलेपन से पार पाया, उसे परमेश्वर में शक्ति मिली। हमें वही शक्ति मिल सकती है। जब हम खुद को बहुत ज्यादा परेशान महसूस करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर रुख कर सकते हैं। वह हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। भाग 7, आज के लिए आशा का संदेश। यिर्मयाह का संदेश कालातीत है। यह आशा का संदेश है, परमेश्वर के अटूट प्रेम का संदेश। एक ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। चाहे आप किसी भी दौर से गुजर रहे हों, ये याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपका दर्द देखता है, वो आपकी पुकार सुनता है। भाग 8, परमेश्वर आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं, आपको प्यार किया जाता है। उस सच्चाई को थामे रहे, इसे आपको आशा से भरने दें, इसे अंधेरे में आपका मार्गदर्शन करने दें। परमेश्वर आपके साथ है हमेशा और वह आपको इससे उबारेगा। जय मसीह की।